नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। मैग्नीशियम की कमी को कर लो पूरा, नहीं होगा हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बीपी। दोस्तों, अक्सर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का कारण हम कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ब्लड प्रेशर को एक कारण मानते हैं, जबकि इनका भी एक कारण है और वो है शरीर में मैग्नीशियम की कमी। अगर हम इसको ही दूर कर लेंगे तो ये समस्या हमें जिंदगी भर नहीं आएगी। हमारे शरीर में मैग्नीशियम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट को होती है। दूसरे अंगों की तुलना में हार्ट को 20 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। अगर हमारे हार्ट को सही मात्रा में मैग्नीशियम नहीं मिल पाता तो हमारा हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाता और जिससे हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनमें मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है और जिसके कारण आज हार्ट की समस्या एक आम समस्या बन गई है। हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति इससे परेशान है। शरीर को कम से कम 368 mg रोजाना मैग्नीशियम की जरूरत होती है। जितना कम आपका मैग्नीशियम इंटेक होगा उतने ही आपके रक्त में मैग्नीशियम कम होगा और उतने ही अधिक हार्ट संबंधित समस्याओं के चांसेस होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं मैग्नीशियम के फायदे क्या हैं हमारे हार्ट के लिए। रक्त वाहिनियों को रिलैक्स करता है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। हार्ट मसल्स और रक्त वाहिनियों में सूजन को कम करता है एवं संकोचन को रोकता है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन सही बना रहता है। कैल्शियम के असर को कम करता है जो कि रक्त वाहिनियों में क्लॉट बनने और रक्त वाहिनियों के संकोचन के लिए जिम्मेदार है। मैग्नीशियम क्लॉट को डिसॉल्व करता है। मैग्नीशियम हार्ट मसल्स डैमेज होने से रोकता है। मैग्नीशियम एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो कि फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट से हमारे हार्ट को बचाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम हमारे हृदय और रक्त वाहिनियों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक मिनरल है। ये अकेला कई हृदय संबंधित दवाओं की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। आइए जानते हैं वो कैसे। मैग्नीशियम रक्त वाहिनियों में क्लॉट को बनने से रोकता है। मैग्नीशियम रक्त को पतला करता है। मैग्नीशियम कैल्शियम के अपटेक को भी बंद करता है। मैग्नीशियम रक्त वाहिनियों को भी रिलैक्स रखता है। इस प्रकार अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की उचित मात्रा है तो हमें हृदय संबंधित कोई भी समस्या होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रक्त वाहिनियों में आंतरिक क्लॉट बनने से रोकना जरूरी होता है क्योंकि यदि ये क्लॉट किसी रक्त वाहिनी को ब्लॉक कर देता है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। मैग्नीशियम हमारे शरीर में कैल्शियम को बैलेंस करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशो क्लॉट बनने के लिए या न बनने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैल्शियम ब्लड क्लॉट बनाने के लिए जिम्मेदार है जबकि मैग्नीशियम ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात 4:1 से कम होता है तो क्लॉट का बनना और टूटना सही तरीके से होता है, परंतु जब ये अनुपात 4:1 से बढ़ जाता है तब क्लॉट बनना शुरू हो जाता है जो हमारे हार्ट के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार कैल्शियम और मैग्नीशियम का सही बैलेंस बनाकर क्लॉट बनने से रोका जा सकता है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशो 2:1 होता है तो यह हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यदि कैल्शियम की मात्रा मैग्नीशियम की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है, हार्ट और रक्त वाहिनियों में संकोचन बहुत अधिक बढ़ जाता है जो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट बढ़ने, ब्लड क्लॉट होने का मूल कारण बनता है। इस प्रकार मैग्नीशियम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके कोशिका में कैल्शियम की मात्रा को नियमित करता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, मैग्नीशियम हार्ट मसल्स और नर्व में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है जिससे हार्ट बीट रेगुलर रहती है। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम कम होगा तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इससे आपकी हार्ट की
धड़कन काफ़ी बढ़ जाती है या काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर क्लॉट बनने से रोकता है, साथ ही ये संकुचन को भी रोकता है, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत अधिक कम हो जाते हैं। रक्त वाहिनियों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए यह हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम करता है। मैग्नीशियम बीपी को कम करता है, जिससे कि हार्ट के रिस्क को कम करता है, हार्ट अटैक के। ये दोनों हार्ट फेलियर के मरीज की मुख्य समस्या होते हैं, जिनको मैग्नीशियम कंट्रोल करके कमज़ोर हार्ट को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, मैग्नीशियम की डोज कितनी होनी चाहिए, अब सबसे मुख्य बात ये भी है, ये हमारी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है। 1 से 3 ईयर का 80 mg डोज होती है और 4 से 8 साल को 130 mg, 9 से 13 साल को 240 mg और गर्ल्स को जो 14 से 18 ईयर हैं उनको 360 mg और बॉय जो 14 से 18 ईयर हैं उनको 410 mg। जो वोमेन 19 से 30 ईयर के बीच आती हैं उनको 310 mg। वोमन जो 30 साल से बड़ी हैं उनको 320 mg। मैन जो 19 से 30 साल के अंदर आते हैं उनको 400 mg और मैन जो 23 साल से ज़्यादा हैं उनको 420 mg की रिक्वायरमेंट होती है। अब जानते हैं कि मैग्नीशियम आप कैसे ले सकते हैं, किन के अंदर से आपको मैग्नीशियम मिलता है। अब हम ये बताएंगे आपको 100 ग्राम अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपको कितना मैग्नीशियम उनके अंदर से आपको ग्रहण होता है। सबसे पहला आता है जीरा। जीरे के 100 ग्राम के अंदर आपको 475 mg मैग्नीशियम मिलता है। अदरक के अंदर 405 mg, खसखस के अंदर 257 mg, हल्दी के अंदर 278 mg, हरी मिर्च के अंदर 272, धनिया बीज के अंदर 239, इलायची के अंदर 173, अखरोट के अंदर 302, आम के अंदर 270, जायफल के अंदर 229 और गाजर के अंदर 196 और कद्दू के बीज के अंदर 534 mg मैग्नीशियम होता है। दोस्तों, वैसे तो मैग्नीशियम के कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होते हमारे शरीर के लिए, मगर फिर भी इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से डायरिया हो सकता है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचने के लिए नियमित विटामिन सी का अधिक सेवन करें और मैग्नीशियम को भी अपने भोजन में अधिक स्थान दें। आपको कभी हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, विटामिन सी के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।